One, two, three, four. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। बहुत ठंड है यहाँ पे, -4 डिग्री है जहाँ पे मैं रहता हूँ। जिस गोले के पार्ट में, जिस गोले के लोकेशन में मैं रहता हूँ, गोला एज इन द अर्थ, वहाँ पे अभी -4 डिग्री है। बहुत ठंड है बाहर। एंड इसलिए ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे रात का टाइम है। बट मेरी नज़र आपसे ज़्यादा है इंडिया पे, स्टॉक मार्केट पे। एंड अभी एक बहुत बात चल रही है कि इज़ दिस द राइट टाइम? क्या हम ऐसे माहौल पे आ गए हैं कि मार्केट यूफोरिक हो चुका है? और ऑल्सो कि आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास फंड्स हैं तो आपको रुकना चाहिए, लगा देना चाहिए? आई डू यू थिंक दिस इज़ द राइट टाइम? देखिए दोस्तों, इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता है। ना रामदेव अग्रवाल, ना वॉरेन बुफे, ना शंकर शर्मा, कोई भी नहीं दे सकता। ये इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस कैटेगरी में फिट होते हैं, देन यू हैव योर आंसर। सबसे पहली चीज़, क्या आपके पास अभी पैसे हैं? अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका जो स्टॉक है वो लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप है कि मिड कैप है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, बिकॉज देखिए अभी इन द करंट सिचुएशन, जहाँ पे लार्ज कैप कम चले हैं, मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा चले हैं, उसमें तो आपको अच्छा है कि आप लार्ज कैप पे पैसे लगा सकते हैं। बिकॉज अभी तक लार्ज कैप पे रैली नहीं देखी गई है। जैसे ही फेड रेट कट कट करेगा, आप देखिएगा कि रैली कितनी तेज़ आएगी लार्ज कैप में। बिकॉज जब एफ पैसे डालेंगे तो लार्ज कैप में डालेंगे। ठीक है। आपको क्या लगता है? लार्ज कैप बहुत बड़े हैं। आप यूएस के नज़र से देखें। यूएस का जो इकोनॉमी है वो 25 ट्रिलियन के आसपास है। हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो आप डिफरेंस देखिए। एंड उनकी एक खाली कंपनी, अगर लार्ज कैप उनके हिसाब से देखिए तो 1 ट्रिलियन की है। तो हमारे जो लार्ज कैप है उनके लिए मिड कैप भी नहीं है यार। तो आप ऐसे मत सोचिए कि वो भागेंगे नहीं। और कैसे भागेंगे? अगर आपके पास लार्ज कैप है, आपका एक ही नज़रिया होगा कि लार्ज कैप में आपको 20-25% नहीं मिलेगा। एक स्टेबल लार्ज कैप एक स्टेबल रिटर्न देता है। आपके पोर्टफोलियो में एंकर का काम करता है। वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा गिरेगा नहीं, आपके पोर्टफोलियो को पकड़ के रखेगा। आई एम श्योर आप कोई भी लार्ज कैप आप लेते हैं या लिया होगा तो सबसे पहले ये माइंडसेट से लिया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने लिया है, और मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास लार्ज कैप है, तो कोई भी ऐसा टाइम जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सेशन है या ऐसा दिन जहाँ पे मार्केट नीचे गया है, आप मेरे हिसाब से डाल देना चाहिए आपको। मैं किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एनी एनी स्टॉक दैट यू हैव एज अ जनरल की बात कर रहा हूँ। आई एम प्रिज्यूमिंग कि उसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्टॉक अच्छा है और उसका उसकी अर्निंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इट्स इन द सनराइज इंडस्ट्री। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने आपका आपका आ- आपका पोर्टफोलियो या आप जिस स्टॉक में पैसे लगाने की देख रहे हैं, आज जो आपके पास फंड्स हैं, वो अगर स्मॉल या मिड कैप है, तो मेरे हिसाब से तो बॉस, अगेन आपको डालना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। बिकॉज देखिए स्मॉल कैप, मिड कैप ऑलरेडी 50-50, 60-60% ऊपर जा चुके हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अभी पैसा डालते हैं और उसकी थोड़ी लंबी स्टोरी, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप पैसा डालते हैं और वो नीचे गिरता है, तो वो भी 10-10, 20-20, 30-30% नीचे जाएगा। ठीक है। वॉट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको सारे पैसे स्मॉल कैप में डालने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मेरे हिसाब से 50% डालना चाहिए और 50% रखना चाहिए। बिकॉज जब वो 5-10% की गिरावट आएगी, जब लार्ज कैप गिरेंगे 2-3% और जब स्मॉल कैप गिरेंगे 5-6-10%, उस टाइम पे आपको और पैसे डालने चाहिए। अब आप बोलेंगे क्या पता ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं। देखिए यार, अभी आपका मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल रहे हैं कि क्या पता बुल रन आएगा नहीं, क्या पता बेरिश मार्केट होगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉल एंड राइज दोनों पार्ट ऑफ मार्केट हैं, जैसे कि दिन और रात, और ये होना ही है। आप लिख के ले लीजिए। आप
कुछ भी बोल दीजिए, ये होना ही है। अगर आप सोच रहे हैं ये नहीं होगा, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉर द मार्केट, और यू आर नॉट ओल्ड इन द मार्केट, यू आर वेरी न्यू इन द मार्केट। अगर आप मेरे जैसे 10-10 साल से मार्केट को रीड कर रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि द स्मार्ट थिंग इज टू वेट। जब मार्केट गिरेगा तब आपको पैसे लगाने चाहिए, ठीक है। सो मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका ये सिचुएशन, ये टारगेट होना चाहिए। अभी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, देन आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डन द राइट थिंग। आपने सुना होगा रामदेव अग्रवाल जी को, अगर नहीं सुना होगा तो मैं हूं ना बताने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि देखिए, मैं तो सारे पैसे डाल के रखता हूँ, अगर मेरे को डिविडेंड से भी कुछ आता है तो थोड़ा खाना पीने का हटा के सारे पैसे डाल देता हूँ। मुझे वो जो बुल मार्केट आएगा वो बता के नहीं आएगा, और जब आएगा तो उसके बाद आप स्टॉक खरीदने लायक नहीं रहेंगे, बिकॉज जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा 10-10 20-20% और आपके पास पैसे होंगे, तो आप आप लगा भी नहीं पाएंगे। यू विल वेट फॉर द मार्केट टू फॉल। ऑफ कोर्स मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता कि मार्केट नहीं गिरेगा, बट देन यू हैव टू वेट पेशेंटली। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, कब डालूं कब डालूं कब डालूं, देखिए मार्केट इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट। अब कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक वॉचिंग अ ग्रास टू ग्रो। तो आपको वैसे ही वेट करना पड़ेगा, वैसे ही वेट करना पड़ेगा। वो खिचड़ी वाली स्टोरी है। बचपन में अगर आपको पता होगा कि आप स्कूल से या खेल के आ रहे हैं और आपको भूख लगी और आप जल्दी आ गए खाना बनने से पहले, वो 5 मिनट भी ऐसा लगता था 5 घंटे जैसे। तो कुछ वैसी स्टोरी है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप होल्ड कैसे करें। वो विजय केडिया साहब बोलते हैं कि मेरे को टेंशन तब नहीं होती जब मेरा मेरा स्टॉक नीचे गिरता है, मेरे को टेंशन तब होती है जब मेरे पास कैश पड़ा होता है, ठीक है, और मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे करना क्या है उसका। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कैश है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लार्ज कैप मिड कैप। अगर लार्ज कैप है देन तो आप कभी भी लगा दीजिए, बिकॉज लार्ज कैप उतने ऊपर नहीं गए हैं, एंड वो जाएंगे जब फेड रेट्स गिराएगा तो। एंड अगर आपके पास स्मॉल कैप है, देन मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे पैसे मत लगाइए, वेट फॉर द मार्केट टू फॉल। मार्केट विल फॉल सम ऑफ द टाइम, 2-3-4 महीने 5 महीने में फेड रेट घटाने से पहले। अब तो ये भी पता चल गया कि मार्च में नहीं एक्सपेक्टेड है रेट गिरने का, तब तक कुछ ना कुछ आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो रीज़न होएगा ही कि हमास ने ईरान पे, ईरान ने हमास पे, हमास ने यूएस पे, यूएस ने हमास पे, कुछ ना कहीं से आएगा और वापस से रेट, वापस से मार्केट थोड़ा सा लूज आउट होगा, ठीक है। और अगर आप ऑयल की बात कर रहे हैं, देखिए ऑयल, किसी ने मेरे से पूछा था कि ऑयल से कैसे समझे कि मार्केट कैसा है। देखिए ऑयल से ये समझिए कि ऑयल अगर $85 के ऊपर पहुंच गया, देन वो चिंता वाली बात है। और उसका जो इफेक्ट है ना वो सेम टाइम नहीं आता है। बट क्या होता है ना, देखिए मार्केट कोई भी चीज़ को अभी डिस्काउंट कर लेता है। अगर से फॉर एग्जांपल मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं तो वेट करूँगा चलो 85-90 तक आ जाए। लेकिन जो आजकल 2 महीने 3 महीने वाला इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, वो ये देखेगा बॉस 85 ऊपर अब भी डिस्काउंट कर। मार्केट में अगले 2-3 दिन में या 2-3 महीने में ऑयल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब जगह की महंगाई बढ़ेगी, ये गिरेगा वो गिरेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे सब होएगा। कि क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज लिंक टू ऑयल। अगर ऑयल बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ेंगे, आपको पता है एयरलाइंस में इश्यूज होंगे, ट्रांसपोर्टेशंस में इशू होंगे, बहुत जगह इश्यूज होंगे, ठीक है। तो अभी आप सोचिए जब यूरोप में ठंड है, ठीक है, व्हेन क्रूड ऑयल, यूरोप में ठंड है, जब ये क्या नाम है, हाउतीज़ ने जो मेन रूट है उसको उसको रोक रखा है, और केप ऑफ गुड होप से सारे शिप्स को जाना पड़ रहा है, जहाँ पे 20-25% एक्सपेंस बढ़ रहा है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड करीब 35-35 दिन लग रहे हैं। उस टाइम पे अगर क्रूड ऑयल नीचे है तो आप समझ लीजिए कि समर्स में क्या होगा, जब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड। बिकॉज आई थिंक कि 6-6 महीने 1-1 साल नहीं चलेगा। ऑफकोर्स वॉर चलेगी, हाउतीज़ वाला मे भी सॉर्ट आउट हो सकता है। बट कमिंग टू दिस फैक्ट कि अगर आपको ऑयल से समझना है तो ऑयल हैज़ टू बी स्वीटली। वो जो अपने हरदीप पुरी सिंह, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हाउसिंग एंड आई थिंक पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम एनीवेज। बट उन्होंने बोला था कि हाँ, उससे एक और चीज़ याद है कि इंडिया ने अभी कुछ नया कोई ऑयल रिजर्व ढूंढ निकाला है। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड पार्ट ऑफ गुड थिंग अबाउट फॉर इंडिया। बिकॉज आपको पता ही है कि जैसे ही रिजर्व निकलते हैं तो हम ऑयल अगर खुद
खुद से निकालते हैं तो हमारे इंपोर्ट्स घट जाते हैं, और इंपोर्ट्स घट जाएंगे तो हमारे आपके डॉलर रिजर्व बढ़ जाएंगे। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स, बट देखते हैं कितना तेल है कितना नहीं है। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जो स्वीट स्पॉट है इंडिया के लिए दैट इज़ अराउंड $75, जो उसके आसपास ही हम लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो एक्सपेक्ट कर रहा है 2024 में 7%, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। अगर आपके पास कोई पैसा है, देखिए ढूंढ ढांड के देख दाग के लगा दीजिए, बिकॉज और वो एंड लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा, शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखिएगा। तो लगा दीजिए, आई एम श्योर अच्छा ही होगा। एंड पुट इन सनराइज इंडस्ट्री, सनसेट इंडस्ट्री में मत डालना, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया है। अभी आप मुझे बोलेंगे कि कहाँ कहाँ डालना चाहिए, कौन कौन सी इंडस्ट्री आपको ऐसी लगती है जहाँ पे डालना चाहिए। देखिए मेरा कुछ फंडा ही अलग है। मैं क्या देखता हूँ, मैं एक सनराइज इंडस्ट्री देखता हूँ, ठीक है, एंड वो देखता हूँ कि कंसोलिडेटिंग फेस में है कि नहीं। क्यों? अभी आप देखेंगे कि मैंने बैंकिंग जो है पिछले 1-1.5 साल से मैं बैंकिंग काफ़ी खरीद रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो में रख रहा हूँ, बिकॉज बैंकिंग चला ही नहीं। उसके अर्निंग्स बहुत अच्छे थे बट चला ही नहीं। वो ऐसा नहीं कि कभी नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स वो चलेगा, ठीक है। आईटी आईटी मुझे पता है कि वो अभी चल रहा है, बीच में नहीं चलेगा, उसके बाद उसका टाइम आएगा चलने का। तो मैं अभी जो चल रहा है ना उसके लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, उनके रिजल्ट आने दो। जब जो ये इम्पेशेंट लोग, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा और जब स्टॉक नीचे जाएगा तब मैं खरीदूंगा, बिकॉज आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं फिर स्टॉक्स खरीदूंगा। तो आईटी इंडस्ट्री में आपको देखना चाहिए कि अभी प्राइस बढ़ रहा है, अर्निंग्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो जब रिजल्ट आएगा, अगर अर्निंग्स नहीं होगी तो वो गिरेगा। और बैंकिंग के अर्निंग्स काफ़ी 1 साल से अच्छे आ रहे हैं बट स्टॉक प्राइस ऊपर जा ही नहीं रहा, तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज गोइंग टू डू बेटर, बिकॉज जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो ऑटोमोबाइल इज गोइंग टू डू बेटर एंड हाउसिंग इज गोइंग टू डू बेटर। हाउसिंग देखिए, मैंने खुद हाउसिंग इंडस्ट्री में काम किया है। आई वर्क फॉर मैनी डेवलपर्स। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू रियल एस्टेट, यू कैन आस्क मी। आई नो इन एंड आउट अबाउट रियल एस्टेट एंड दैट इज द रीजन आई डू नॉट इन्वेस्ट। वो कहते हैं ना कि जो खाना आप बनाते हैं वो आप नहीं खाते हैं, वो बोलते हैं यार पेट भर गया मेरा, एंड यू नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द फूड। अगर आप और मुझे आप कोई खाना दे दीजिए बना बनाया, भले ही कैसा भी आपने पहले बनाया हो, नहीं बनाया हो, खाया हो, मैं तो खा लूँगा। तो वैसी चीज़ है कि आई नो इन एंड आउट अबाउट द रियल एस्टेट सेक्टर एंड अबाउट द स्टॉक्स। अगर आप मुझे बताएंगे तो आप अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई कैन आंसर एनी थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। आई डू नॉट पर्सनली लाइक रियल एस्टेट सेक्टर एंड इसलिए मैं कोई भी स्टॉक खरीदता ही नहीं हूँ। अभी आप ये मुझे बोलेंगे कि यू नो चलो ठीक है, ये तो हो गया कि आपने मुझे बता दिया लार्ज कैप, मिड कैप और कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ा ही बहुत बताया, बिकॉज देखिए यार, आप अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। मैंने पहले भी दिया था रिलेटेड टू केमिकल इंडस्ट्री, किसी ने मुझसे पूछा था और 2-3 चीज़ और पूछी थी, तो आई हैव आंसर्ड दैट। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो आप लिख के भेज सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है, देखिए मेरे, अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे, आई हैव प्रिडिक्टेड एंड जो मेरी एजम्पशंस रहती हैं वो करेक्ट हुई हैं अभी तक, एंड आई एम श्योर आगे भी होंगी। नहीं होंगी तो यार ऑफकोर्स कभी कभी तो मैं गलत होना ही खुद भी चाहता हूँ, नहीं तो अपने को लगेगा अपन नीचे भगवान है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।